सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, जिसके अंदर हम ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे। कुछ फार्मूलाज आप अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं और एक हीरॉन्स फार्मूला जो नया इंट्रोड्यूस होगा इस साल उसके बारे में भी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ सम्स को करेंगे। तो ये आपके नाइन्थ क्लास के अंदर हीरॉन्स फार्मूला नाम से 12th चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो अभी तक जो आपने ट्राइंगल के एरिया से रिलेटेड बात की है तो उसके अंदर आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया के बारे में सीखा है। राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है दैट इज हाफ इंटू एल्टीट्यूड इंटू में बेस, यानी कि हाफ इंटू में बेस, और इसको एल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं। तो 90 डिग्री के केस में ही सिर्फ हम एल्टीट्यूड बोलते हैं और जनरली कोई भी अगर ट्राइंगल गिवन हो तो हम उसकी हाइट को कंसीडर करते हैं। तो एक ही ट्राइंगल के एरिया निकालने का एक से अलग फॉर्मूले भी, एक से ज़्यादा फॉर्मूला भी हो सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आ जाता है जो आप लोगों ने किया इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर होता है फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वेयर, वेयर ए क्या होता है, जो कि एक साइड को बोला जाता है। अगर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ की ए बी सी, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड इक्वल है, तो तीनों साइड की डायमेंशन इक्वल होगी। तो मैंने एक साइड को कह दिया कि ए बी की जो लेंथ है वो ए है, तो बी सी भी ए ही होगा, इसी तरह सी ए की लेंथ भी ए होगी। तो इक्विलेटरल के बाद एक आइसोसेल्स ट्राइंगल का फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और इस बार भी यूज़ होंगे आपके ये फॉर्मूलाज जो आप ये चैप्टर करेंगे उसके अंदर। तो ये रहेगा b/4 √4a² - b²। तो ये टाइम टू टाइम जैसे क्वेश्चंस आएंगे इनको हम कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसके अंदर टू साइड जो होती हैं हमारी इक्वल होती हैं। तो इस तरीके से 3 ट्राइंगल है और एक हमारा आएगा इसके बाद हीरॉन्स फार्मूला। सो स्टूडेंट, जो फार्मूलाज हमने किए, जो मैंने अभी नोट डाउन किए थे, उनके बेसिस पे जो आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं उससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख दिए हैं। और जो हम नया हीरॉन्स फार्मूला यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बारे में भी यहीं इन क्वेश्चन से रिलेटेड जिक्र हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम रीड करें तो उसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose base is 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहा है कि आपने एक ट्राइंगल गिवन है जिसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करते ही हमने समझ जाना है जो हमने फार्मूलाज अभी लिखे थे उनमें से कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई होगा। जिसका बेस दिया हुआ है, बेस का मतलब होता है जिस जगह के ऊपर वो पूरी ट्राइंगल जो उसका एक वर्टेक्स है खड़ा हुआ है, तो वो बेस कितना दिया हुआ है दैट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब है उस बेस से रिलेटेड जो हाइट है वो कितनी है 10.8 सेंटीमीटर। तो इसके लिए जब हम इसका फिगर जब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बनाएंगे तो एक ट्राइंगल क्रिएट करेंगे। लेट ये जो ट्राइंगल बनाई मैंने उसको मैंने नेम दे दिया ABC। तो जिसका बेस होता है जिसके ऊपर आपकी पूरी ट्राइंगल खड़ी हुई है, तो इसके बेस की लेंथ यानी कि BC को बेस माने तो ये कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। एट द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मतलब इस बेस से लेके पूरी इस वर्टेक्स तक की कंप्लीट हाइट जो दी हुई है दैट इज 10.8। तो अगर मैं यहाँ से ये हाइट को लिखूँ दैट इज 10.8 सेंटीमीटर। तो अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो जो फॉर्मूलाज मैंने अभी लिखे थे उनकी हेल्प से हमारे एक सिंपल बेसिक फार्मूला से भी ये निकल सकता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का नेम जो है वो ABC रहेगा। वो क्या होता है हमने अभी पढ़ा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पहले भी किए हैं प्रीवियस क्लास में। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का मतलब है हाफ इंटू बेस कितना गिवन था 25 और हाइट कितनी है 10.8। तो इसे हम ब्रैकेट में लेंगे बिकॉज जो साइड्स जो सेंटीमीटर में गिवन है तो एरिया वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर में आंसर आएगा हमारा। तो जब हम इसे कट ऑफ कर देंगे 5.4 तो सॉल्व करके 25 इंटू 5.4 दैट विल बी 135 सेंटीमीटर। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक आपने किए हैं।
लेकिन जो इस चैप्टर में नया फार्मूला इंट्रोड्यूस होगा दैट इज हीरोन्स फार्मूला, उसके अंदर हमारे को तीनों साइड्स की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो उससे भी अगर हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी सेम अगेन। नाउ इसके बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सारी साइड्स की जो लेंथ है, मतलब ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, तो तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड कर देंगे तो वो हमें उनका पेरीमीटर मिल जाएगा। एंड उसका एरिया भी हमारे को फाइंड आउट करना है। तो हमें एक ट्राइंगल गिवन होगा जिसकी डायमेंशंस गिवन होंगी, जिसका हमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करना है, दैट इज़ वन इज योर पेरीमीटर एंड सेकेंड वन इज योर एरिया। तो अब यहाँ देखना पड़ेगा कि एरिया का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर प्रॉपरली उसकी गिवन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस क्रिएट आर ट्राइंगल ए बी सी। तो डायमेंशंस गिवन है 52 है वन साइड पे, सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 52। सिमिलरली सेकेंड साइड पे 56 है, थर्ड साइड 60। तो आप कोई भी डायमेंशन किसी साइड भी ले सकते हो, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया है आपको कि कौन सी साइड कौन सी लेनी है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ ऑल साइड्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया, तो सारी साइड्स की डायमेंशन तो उसने दे दी। तो मैं अगर यहाँ पेरीमीटर निकालूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी, दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दिस सम 52 सेंटीमीटर। इसी तरह लेंथ ऑफ बी सी इज 56 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड जो हमारी गिवन है ए सी, उसकी लेंथ कितनी दी है 60 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपको ये कम्प्लीटली मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज फाइनल्स के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को ए टू जेड सभी चीज़ों को मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट साइड ए बी हमने ली है उसको हम एक वेरिएबल लेट कर लेंगे। सपोज दिस इज आवर ए एंड दिस इज आवर स्मॉल बी एंड दिस इज आवर स्मॉल सी। तो जब हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर मैंने अभी बताया कि दैट इज द सम ऑफ होल साइड। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू a plus b plus c, so which will be equal to 52 plus 56 plus 60, that will become 168. So perimeter is your 168. Now he is saying you have to find the area of triangle also. तो area of triangle के लिए हमारे को यहाँ पर नया फार्मूला जो हमने हीरोन्स फार्मूला पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो हीरोन्स फार्मूला के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेमी पेरीमीटर को फाइंड करना होता है। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर का हाफ। सो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा हमारा, पेरीमीटर का हाफ, और पेरीमीटर कितना निकला 168। तो इसका जब हम हाफ करेंगे तो दैट विल बी 84 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम हीरोन्स फार्मूला को अप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो यहाँ पर जो हमारा एस रहेगा वो सेमी पेरीमीटर है, ए बी सी हमारी तीनों साइड्स की डायमेंशंस रहेंगी। तो हमारा सेमी पेरीमीटर क्या निकला 84। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम सेमी पेरीमीटर की वैल्यू दैट इज 84 रख देंगे। सो इट विल बिकम 84 माइनस ए दैट इज 52, एस माइनस बी मतलब सेमी पेरीमीटर 84 माइनस बी, सेकेंड साइड क्या आ गई हमारी 56, थर्ड साइड क्या होगी 84 माइनस में 60। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में ए बी को ए माना था, बी सी को बी माना था और ए सी को सी माना था। तो ये तीनों डायमेंशन ए बी सी हमारी आ गई यहाँ से। अगेन 84 इंटू सो इस तरीके से हमने क्या किया, 84 में से 52 को माइनस किया 32, 84 में से 50 को माइनस किया 20 एंड सो ऑन 24। तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रूट से बाहर निकाल लेंगे इसे। तो रूट से बाहर निकालने के लिए हम पहले अंदर वाले को प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। तो हम 84 को लिख सकते हैं
2 into 6 into 7 because 12 7 are 84। इसी तरह 32 को लिख सकते हैं हम 2 into 2 into 2 5 times of 2। इसी तरह 24 को ब्रेक कर देंगे। तो अब जिस चीज़ के पेयर बन रहे हैं वो पेयर की वजह से वो हमारा जो है रूट से बाहर आ जाएगा। सो एक पेयर तो ये 2 2 का ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। सिमिलरली 3 पेयर्स, एक और एक ये 4 पेयर्स ऑफ 2 5 पेयर्स। सो 5 पेयर हमारे जो है 2 के बन गए। तो हम क्या लिखेंगे, तो 5 टाइम्स यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा। और उसके बाद रूट के अंदर 2 के बाद अगर मैं 6 को देखूं तो 6 तो मेरा एक ही बचा यहाँ पर। 7 को देखूं तो 1 7 इज देयर एंड अगेन ना 7, तो इनका भी 1 7 बाहर आ जाएगा रूट से, क्योंकि जब अंडर रूट से बाहर लेके आते हैं तो पेयर का एक ही नंबर में बाहर आता है, यानी कि 2 7 का एक ही साथ बाहर आएगा। उसके बाद अब यहाँ पे 2 into 3 को मैं 6 लिख सकता हूँ फिर से। तो यहाँ भी एक 6, यहाँ भी एक 6, तो एक 6 भी बाहर आ जाएगा। तो हमारा जो एरिया आएगा दैट इज 2 4 8 8 16 32 मल्टीप्लाई 42। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बिकम 1344। तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 1344 और एरिया है तो वो दैट विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये इंट्रोडक्शन टाइप क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, जिसके अंदर हम ये हीरोन्स फार्मूला जो है इसको रिपीट करेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर। तो मैं एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कई बार जो ट्राइंगल्स दी होती हैं हमारे को, उसके अगर तीनों डायमेंशन हमारे को गिवन और वो कोई ना ही राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ना इक्विलेटरल, ना ही आइसोसेल्स, तो वहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो हीरोन्स फार्मूला लगेगा। और हीरोन्स फार्मूला के अंदर हमारे को तीनों साइड की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हम पहले क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर का मतलब है तीनों साइड्स का सम, जो मैंने यहाँ किया। उसके बाद सेमी सेंटीमीटर पेरीमीटर निकाला, जो क्या होता है पेरीमीटर का हाफ, सेमी मीन्स हाफ। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग जो फार्मूला होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस का मतलब यहाँ पर है जो सेमी पेरीमीटर है, ए बी सी का मतलब है फर्स्ट साइड, बी सेकेंड, थर्ड साइड जो है सी है, तो ए बी सी। तो जैसे हमने वैल्यूज को पुट किया और सॉल्व किया तो जो हमारा आंसर आया दैट इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर हमारा सेंटीमीटर्स में आएगा। सो स्टूडेंट्स ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस चैप्टर का। फर्दर क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।